तुम इसे क्यों टेंशन दे रहे हो? ऐसे क्यों बात कर रहे हो इससे? ऐसे मतलब कैसे? सोनालिका, लीव इट। ये ना कुछ नहीं समझेगी, इसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। छोड़ो इसे, मुझसे बात करो। थैंक यू फॉर चूजिंग दिस शर्ट फॉर मी। ग्लैड तुम्हें अच्छी लगी। अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी लगी। मुझे पहले भी तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद थी, अब भी है। शिवाजी, ये सब मुझे क्या हो रहा है? शिवाजी ने सोनालिका का हाथ पकड़ा। पता नहीं क्यों वही नजारा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा है। क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं? मैं नहीं सोचना चाहती, मैं नहीं रोना चाहती, पर क्यों शिवाजी के बारे में सोच सोच के मुझे तो बुरा लग रहा है। मेरा दिल टूट रहा है। क्यों? शिवाजी ने तो सोनालिका का हाथ पकड़ा था, तो क्या हुआ? वो तो पकड़ ही सकते ना। उन दोनों की तो शादी हो रही है, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? ये बड़ी बात तो है, ऐसे कैसे बड़ी बात नहीं है? हाथ पकड़ना मतलब हाथ थामना होता है, जिंदगी भर के लिए। शिवाजी तो मेरा हाथ पकड़ा था ना, मेरा हाथ थामा था, तो फिर सोनालिका का क्यों नहीं पकड़ सकते? पर क्यों नहीं पकड़ सकते प्रार्थना? तूने ही तो अभी कहा ना कि शिवाजी और सोनालिका की शादी होने वाली हो तो हाथ पकड़ सकते हैं। और तुम बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं कर सकते। शिवाजी किसी और का हाथ पकड़ी है मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। पर क्यों नहीं देख सकते? तुम क्या बोली जा रही है? तुझे खुद समझ में आ रहा है क्या प्रार्थना? हो क्या रहा है तुझे? और अब आगे क्या होगा तेरा? सोचा नहीं था ये सब इस तरह मुझ पर असर करेगा। बहुत बुरा असर कर रहा है। और शिवाज, मुझे ये सब करने से पहले मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था ना। जब मैं घर से निकल रही थी मुझे रोकना चाहिए था उन्हें। पर उन्होंने रोका तो था। बस मेरे साथ रहो प्रार्थना, मुझे मेरी प्रार्थना चाहिए। नहीं, वो सब सिर्फ एक नाटक था, या अब जो कर रहे वो नाटक है। क्या सच है क्या झूठ है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों शिवाज अब मुझे समझ ही नहीं आ रहे, बस उलझा रहे हैं। मैं क्या करूं मुझे वो समझ नहीं आ रहा, शिवाज क्या करे मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा है। शिवाज जी अब आप भी मेरी मदद करिए प्लीज, मैं उलझ के रह गई हूँ। क्या हुआ शिवांश? तुमने मेरा हाथ पहले पकड़ा था, मैंने पकड़ लिया, इसे हाथ क्यों छुड़ा रहे? You uncomfortable with me? No, nothing like that. हाथ क्यों छुड़ा रहे हो? वो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसमें जाना है, सो हाथ छोड़ सकती हो प्लीज? नो। सोनालिका मेरा हाथ छोड़ो। कहा ना, नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि पहले तुमने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मैंने भी पकड़ लिया, और अब मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी शिवांश। गॉड नोज लास्ट टाइम जैसे फिर तुम मेरा हाथ छोड़ के अगर आत्मा के पास चले गए तो। What? हाँ, लास्ट टाइम भी तो ऐसा ही हुआ था ना। तुमने शादी के लिए मेरा हाथ पकड़ा था और मैं तुमसे थोड़ी सी दूर क्या चली गई, तुम्हारा साथ क्या छोड़ दिया। तुमने तो मेरा हाथ ही छोड़ दिया, प्रार्थना का हाथ पकड़ लिया, उससे शादी कर ली। कहीं इस बार भी अगर ऐसा। सोनालिका, what are you even saying? बोल क्या रही हो? चिल, मजाक कर रही हो, डोंट टेक मी सीरियसली।
थैंक गॉड मजाक कर रही हो। ऑनेस्टली मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। मुझे लगा पता नहीं सोनालिका को क्या हो गया है जो ऐसी बातें कर रही है। चिल, मजाक था, दैट्स इट। बट शिवांश, अगर मैं ऐसा कहूं कि मजाक नहीं था तो आई वाज सीरियस। आई मीन, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कभी भी दूर जाओ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हें कैसा लगता? यू वुड बी हैप्पी, राइट? तुम बहुत खुश होते ना? आई नो you'd be really happy. I mean, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाता। You'd be getting your true love. And true love means me. सोनालिका। तुम्हें तुम्हारी सोनालिका फिर से मिल जाती तुम्हारी जिंदगी में, और मुझे तुम मिल जाते। In short, हम दोनों एक दूसरे को मिल जाते। And you know, शिवांश, हम दोनों बहुत खुश होते, तुम बहुत खुश होते। I know how much you matter to me, how much you mean to me. शिवांश, मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए और हम बहुत खुश रहे। And I know that we'll be happy, happily married, happily together. तुम जानते हो ना how much I love you. I really love you, शिवांश. I really care about you. It's just you. Only you. You're the only one that I want. जानते हो ना? मैंने कहा ना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं जाता हूँ। I'll be back. बता दी क्या हुआ? अब उदास क्यों लग रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब थोड़ा अच्छे से बताओगे क्या हुआ? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ आई हूँ शिवांश के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए मैं उनके आसपास रह रही हूँ, पर मैंने वजह कुछ और बताई है। मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं? मतलब मेरे यहाँ रहने की जो वजह है वो मैं उन्हें ना बताकर कोई और वजह बता रही हूँ, तो वो सही कर रही हूँ या नहीं? ओके, फिर से यही सवाल। ये कहती मुझे सच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तू बता ना, इसलिए तुझसे पूछ रही हूँ मैं सही कर रही हूँ या नहीं? क्या हुआ? पहले आप ये बताओ, क्या किसने क्या किया? क्या हुआ? पता नहीं, मैं शिवांश के कमरे में गई थी। मुझे पता है वहाँ पे शिवांश और सोनालिका पास में करीब, मतलब शिवांश और सोनालिका एक दूसरे के करीब थे। क्या कह रहे हो? शिवांश से सोनालिका करीब थे? थोड़ा साफ बताओ, थोड़ा साफ बताओ। सोनालिका ने शिवांश की अलमारी से शर्ट निकाली, हाँ, और शिवांश को दी। लेकिन शिवांश ने वो शर्ट लेते लेते उसकी इतनी तारीफ की जैसे उसने वो अलमारी से शर्ट निकाली ना, वो खुद सी हो। पता नहीं क्या बोले जा रहे थे उसे। क्या बोल रहे थे? सोनालिका, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारी पसंद भी बहुत अच्छी है। जब भी तुम्हारे पसंद का कोई शर्ट पहन के जाता हूँ, देखने वाले हमेशा तारीफ करते हैं। मुझे पहन के भी अच्छा लगता है। तुम पहले भी मेरे लिए शर्ट निकालती थी और अब भी मेरे लिए शर्ट निकालती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझे पता उसने जो शर्ट निकाली थी ना, वो कोई इतनी अच्छी शर्ट भी नहीं थी, बाकी शर्टों की तरह थी। पता नहीं इतनी तारीफ क्यों करे थे, मुझे बड़ा अजीब लगा। अब अजीब तो मुझे भी लगा है ना? पता नहीं शिवांश ने आजकल मुझे समझ में ही नहीं आ रहे। ये समझ में तो मुझे अभी आप नहीं आ रहे। क्यों? अब क्या किया मैंने? मतलब देखो, सोनालिका ने शिवांश जीजू को एक शर्ट निकाली और उनको दे दी, ठीक है? तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? मतलब इसमें वो करीब कैसे आ गए, मुझे समझ में नहीं आया। कैसे समझ आएगी बात? जब मैंने पूरी बात बोली ही नहीं तो तुझे कैसे समझेगी? मैं बताती हूँ ना तुझे। वो जब शर्ट निकाली और शर्ट दी और बहुत तारीफ की ना, उसके बाद शिवांश ने सोनालिका का हाथ पकड़ लिया और उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं वहीं थी गाते, मैं सब सुन रही थी और मुझे देख के पता है शिवांश ने क्या बोला? सोनालिका, तुम प्राता को तो छोड़ो, मुझसे बात करो। मुझे ना तुझे बताने के चक्कर में बार बार मेरे दिमाग में वो सारी बातें चल रही, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ओके, आप शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? सोनालिका जब भी शिवांश के करीब जाती है ना, मन करता है उसके पास जाऊं, उससे लड़ाई करूं, उसको
उसका मुंह नोच दो, बाल नोच दो, उसके दांत तोड़ दूं मैं। देखा देखा कैसे बातें कर रही हूँ मैं। गायत्री क्या हो रहा है मुझे, मैं पागल हो रही हूँ। वैसी बातें तो कभी नहीं करती थी, मुझे इतना गुस्सा तो कभी नहीं आता था, फिर अभी क्यों? ये आपको बस सोनालिका से जलन हो रही। देख, तुझे मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा, पर मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। ती मैंने कहा था ना आपसे, जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन भी होती है। ती जब आप किसी को प्यार करते हो ना, तो आप नहीं चाहते हो कि उसके करीब कोई आए, तो जलन होना तो बनता है ना यार। लेकिन गायत्री मैं नहीं जलना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरी जलन देखे। मतलब तू समझ रही है, अगर किसी को पता चल गया कि मैं जल रही हूँ तो वो समझ जाएगी कि मैं शिवांश से प्यार करती हूँ। आपको अपनी जलन कंट्रोल करनी थी ना। जानती हूँ, लेकिन नहीं होता है मुझसे। कुछ भी बोल देती हूँ, और कुछ से ना बहुत ज्यादा ही बोल देती हूँ। पता नहीं वहाँ क्या क्या बोल के आ गई हूँ मैं। पर ती नहीं बोलना था, आपको समझाना था ना। समझ तो गई थी, लेकिन फिर भूल गई। मैं ना खुद को ना काबू में नहीं रख पाती। जब भी शिवांश और सोनालिका को एक साथ देखती हूँ ना, तो मैं ना अपना आपा खो देती हूँ। गुस्सा आता है मुझे, और गुस्से में वही सब करती हूँ जो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो कर दिया। डर भी तो लग रहा है, कहीं शिवांश ने मेरा चेहरा ना पढ़ लिया, मेरी आंखें ना पढ़ लिया उन्हें, तो उन्हें समझ में आ गया होगा मेरी आंखों में उन्हें खोने का डर, मेरे चेहरे पे उनके लिए जज्बात, दिल में उनके लिए प्यार। एक सेकेंड, आप इतना नर्वस मत हो, आप शांत हो जाओ, काम डाउन। अब जो होना है वो तो हो गया ना, तो कोई ना। कैसे कोई ना? मैं नहीं चाहती थी कि शिवांश को पता चले कि मुझे जलन हो रही है, लेकिन अब तो उन्हें पता चल गया। मैं नहीं चाहती थी। अच्छा, आप जो नहीं चाहते थे वो हो गया, अब आप क्या चाहते हो? बस 1 महीना शिवांश की जिंदगी। मैं सिर्फ 1 महीना चाहती हूँ उनकी जिंदगी से। उनकी जिंदगी में जो काल आने वाला है, बस वो एक बार कट जाए, उनकी जान बच जाए। बस 1 महीना उनके साथ रहना चाहती हूँ, फिर उन्हें जो करना है वो कर सकते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब उसके बाद वो कुछ भी करे, अगर वो साथ ना भी रहे तो भी चलेगा। और अगर आपको उनसे दूर होना पड़ा तो आपको तकलीफ नहीं होगी? नहीं होगी। होगी। आपको बहुत तकलीफ होगी, और वो जो तकलीफ होगी ना, वो आप सहन नहीं कर पाओगे, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। सिर्फ वो सोनालिका और जीजू थोड़े से करीब क्या आ गए, अपनी हालत देखो, आपको कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन जब वो सोनालिका शिवांश जीजू से शादी करेगी तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? शिवांश मुझसे प्यार थोड़ी करते जो मेरे दूर जाने से कोई फर्क पड़ेगा। और शिवांश ने ना कदम कदम पर मुझसे सिर्फ झूठ बोला है। क्या बोलते थे वो? कि वो मुझे पसंद करते। झूठ। कहते थे कि वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें छोड़कर जाऊं। झूठ। कहते थे वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें तलाक दूं। झूठ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझसे झूठ बोला गायत्री। लेकिन दी, वो सच भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता। अगर सच होता ना तो वो मेरा इंतजार करते, अगले ही दिन सोनालिका से शादी तय नहीं करते। वो आते मेरे पास, मुझसे बात करते, कुछ ना कुछ तो करते, मुझे इस घर में वापस लाते। कैसे लाते दी? आप तो डिवोर्स पेपर साइन करके गए थे ना यहाँ से। गई तो थी, लेकिन जैसे तुझे पता था कि कानूनी कार्यवाही के बिना तलाक नहीं होता है, वैसे तो उनको भी पता होगा ना। तलाकनामा आने का इंतजार तो करते वो। अगर उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी एहसास होता ना, तो वो मेरा इंतजार करते, इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। सोनालिका के साथ रिश्ता तय कर लिया। तो गायत्री प्लीज, जो नहीं है ना उसे देखने की कोशिश मत कर। जो तेरे सामने है उसे देख और उसे मान ले। लेकिन मेरा दिल ये नहीं कहता कि जीजू ऐसे हैं। दिल तो मेरा भी नहीं कहता कि शिवांश ऐसे। मेरा दिल कहता है कि वो अच्छे हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं, मुझसे दूर नहीं जाना चाहते। पर नहीं, जैसा मुझे लगता है वो वैसे नहीं है। जैसे तुझे लगता है ना शिवांश वो वैसे नहीं है, जैसे हम सबको लगता है ना कि शिवांश रंधावा ऐसे है, वो नहीं है। जैसे अब दिख रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। इससे जो भी तेरे सामने है, अभी तुझे जैसे भी दिख रहे हैं ना,
उसी को सच मान ले। सोनालिका बेटे, सोनालिका। हाँ हाँ बुआ माँ, व्हाट हैपेंड? मैं वॉशरूम में थी, आप मेरे रूम में, यू कॉलिंग मी, आई मीन व्हाट हैपेंड? तुम्हें क्या लगता है? यू लुक लिटिल ट्रबल्ड। क्या हुआ, सब ठीक है? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारी मॉम का कॉल आया था मुझे। तो इसमें इतनी स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है? मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी मॉम से बात हुई थी और तुमने उनको यहाँ पे आने के लिए इनवाइट किया था। क्योंकि जब उनका मुझे कॉल आया तो मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। मैंने उनसे कहा कि क्या काम है, कोई बात है क्या? तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ आना चाहती हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम लोग तो यहाँ है नहीं, हम लोग शादी पे गए हैं, घर में कोई नहीं है। What? आपने उन्हें झूठ क्यों बोला? आई मीन व्हाई डिड यू लाई? आने से मना क्यों किया? मैंने बुलाया था उन्हें यहाँ पे। तो मुझे बताया था तुमने? मुझे बताया था कि तुमने अपनी मॉम को यहाँ बुलाया है। मुझे कैसे पता चलता? जब उन्होंने मुझे ये बताया कि तुमने उनको बुलाया है तो आई वॉज आउट ऑफ वर्ड्स। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैं शर्मसार हो गई। मैंने अपने झूठ को छुपाने के लिए एक दूसरा झूठ बोला। क्या? मैंने ये कहा कि तुमको नहीं पता था कि हमको शादी में जाना है, तो हम शादी में जा रहे हैं और घर पे कोई होगा नहीं। और आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मना किया उन्हें घर आने के लिए? क्या कहा उन्होंने? वो आज नहीं आएंगे, she'll come after a few days। सोनालिका, तुम्हें अपनी मॉम को बुलाने के पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अरे मुझे बताना तो चाहिए था कम से कम कि तुमने उनको इनवाइट किया है घर में। मुझे पता तो होना चाहिए। Why do you keep me in the blind? कोई भी प्लान करने के पहले मुझसे बात तो करो। आपने पूछा मुझसे? क्या? मेरे मॉम को मना करने के पहले आपने मुझसे पूछा? She is my mother। मैंने उन्हें कॉल करके खुद इस घर में बुलाया था, तो आपने मना क्यों किया मुझसे बिना पूछे? एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। क्या है? क्या है? कब तक ऐसे गिरती रहोगी? आप कब तक मुझे ऐसे बचाते रहेंगे? जब तक तुम गिरती रहोगी। आई नो, जब मैं सामने आता हूँ तो मुझे देख के। मैं जानबूझ के नहीं गिरती। हाँ, गिरी नहीं क्योंकि मैंने गिरने नहीं दिया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आज तक संभाला है, आज भी संभाल लेने। तो नहीं संभालते, मैं अपने आप को संभाल लेती। संभालना आता है। आज तो मेरे सारे ही संभली हो। जब किसी के पास कोई सहारा नहीं होता तो क्या वो खुद को संभालते नहीं? तो संभाला क्यों नहीं? मैं बताऊं? क्योंकि तुम्हें मेरे सहारे की आदत पड़ गई है। तो फिर आदत भुलाई भी जा सकती है, भुला दूंगी आदत भी। राता, अगर मैं तुमसे कुछ बोलूं, मतलब अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, तो सच्चा जवाब दोगी? क्या? नहीं, पहले बोलो कि तुम सच्चा जवाब दोगी। आपके सवाल के ऊपर है, पूछिए पहले। मैं बस सच सुनना चाहता हूँ। सच? पहले बोलो सच बोलोगी, तभी मैं पूछूंगा। पूछो तो। सच बोलोगी ना? शिवाज, मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, आप अपना सवाल पूछेंगे। देखो, वैसे जवाब तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप तब से बोल रहे हैं कि सवाल पूछूंगा, पर सवाल के बदले आप सब कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे। पूछ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम मुझे देखती हो तो तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें तुम्हारा बॉडीगार्ड या तुम्हारा सेफ्टी गार्ड दिखता है? क्या दिखता है मुझमें? ये कैसा सवाल है? नहीं, मतलब मुझे देख के तुम जो ये गिरती पड़ती रहती हो, वो तुम जानबूझ के करती हो या गलती से करती हो? आपको क्या लगता है? एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान। तो अगर ऐसे ही शिवाज की आंखों में देखती रही तो
ये तेरी आंखें पढ़ लेंगे, तेरी आंखों के रास्ते से दिल में उतर जाएंगे और जान जाएंगे तेरे दिल में इनके लिए क्या, तेरे दिल के जज्बात तेरी आंखों से समझ जाएंगे। आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। क्या हुआ? नजरें क्यों चुरा रही हो? तुम ही ने पूछा था कि मुझे क्या लगता है कि जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तुम जानबूझ के गिरती हो या गलती से गिरती हो। तुम जानना नहीं चाहती मुझे क्या लगता है। जान लो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ। आई फील लाइक यू लाइक मी वेरी मच, और तुम ये सच एक्सेप्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि तुम मुझ पर बहुत विश्वास करती हो, लेकिन तुम ये कहना नहीं चाहती। मुझे लगता है जब तुम गिरती हो तो तुम इस विश्वास से गिरती हो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, पकड़ लूंगा, संभाल लूंगा, लेकिन तुम इस विश्वास को जताना नहीं चाहती। आई फील लाइक तुम जानबूझ के नहीं करती, गलती से करती हो, क्योंकि तुम्हारा गिरना लिखा है और मेरा तुम्हें बचाना लिखा है। ये किस्मत में लिखा है। चाहे जिस मोड़ पे जब भी तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, मैं तुम्हें संभालूंगा।